295 वरिष्ठ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जजेस, एम्बेसडर्स, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी गणों ने एक खुला पत्र, ओपन लेटर निर्गत किया है, जो कोलकाता में नृशंस और वीभत्स हत्या और बलात्कार की घटना घटित हुई है। उसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें जिस प्रकार की हीला हवाला लीपा पोती की गई है, जिस शर्मनाक तरीके से उसे छुपाने की कोशिश की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया बलात्कार और हत्या दिखाई पड़ रही थी, चीख चीख के कह रही थी, उसको एक आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया गया। लाश के साथ जिस विलंब से माता पिता को भेजा गया, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया, और जो असुरक्षा का वातावरण है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ऊपर जिस तरीके से आंदोलनकारियों ने आक्रमण किया और उनको डरा धमका करके मारपीट कर न केवल साक्ष्य को मिटाया गया, अपितु जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बुरी तरीके से भयाक्रांत किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जो तमाम इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं कि डॉक्टर संदीप घोष आदि जो पूरी तरीके से इस प्रकरण में उनकी गतिविधियां संदिग्ध ही नहीं बल्कि तमाम प्रश्न चिन्ह उनके कार्य और आचरण पर लग रहे थे, उसको लेकर के ये पत्र लिखा गया है। ये मांग की गई है कि सुरक्षा के वातावरण को और सुदृढ़ किया जाए, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हमारी बच्चियों को, डॉक्टर्स को और पूरे अस्पताल परिसर में, मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं ना हो। ऐसे जघन्य अब हत्याकांड आदि के जो अपराधी हों उनके ऊपर तत्काल ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। यद्यपि इस पत्र में इसका उल्लेख नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, परंतु महामहिम राज्यपाल के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। संविधान के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत तौर पे मेरी कम से कम यह प्रबल संस्कृति होगी पश्चिम बंगाल में, अगर संदेश खाली के बाद, इस प्रकार के हिंसा के तांडव के बाद और खुलेआम अपराधियों का साथ देने के कारण कानून व्यवस्था चूंकि चरमरा गई है, इसलिए मेरी तो संस्तुति होगी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन शीघ्रता शीघ्र लागू किया जाए।